हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप लोग। विज्ञान एक्सप्रेस में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत। हम फिर हाजिर हैं एक नए वीडियो के साथ में। और आज का वीडियो शुरू करें उससे पहले जितने भी चैनल के ऊपर नए लोग हैं, यदि वो चाहते हैं कि विज्ञान एक्सप्रेस के जितने भी वीडियोज़ हैं उनके PDFs उनको अवेलेबल हो जाए, तो सुपर गुरु द लर्निंग ऐप को गूगल प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। वहाँ पर फोल्डर है, उसमें सारे के सारे PDFs अवेलेबल हो जाएंगे। और वीडियो शुरू करने के पहले चंद पंक्तियां आप लोगों के लिए। एक बात हमेशा याद रखना, आपकी मेहनत ही आपकी पहचान है, वरना तो लाखों लोग होते हैं एक ही नाम के। याद रखना, आपकी मेहनत से ही आपकी पहचान बनती है। अपनी मेहनत से अपना नाम कमाइए, अपना नाम बनाइए, है ना। बाकी तो क्या है, बहुत सारे लोग हैं, आएंगे जाएंगे, लेकिन मेहनत से एक पहचान बनाइए अपनी। इन्हीं पंक्तियों के साथ में आज का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक, अर्थफॉर्म यानी कि फेरिटिमा पोस्चुमा, जिसको हिंदी में क्या कहते हैं, खेचुआ कहते हैं। आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस करने वाले हैं बेस्ड ऑन अर्थफॉर्म। क्लियर? तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। सबसे पहला है, अर्थफॉर्म बिलोंग्स टू विच फाइलम एंड क्लास। अर्थफॉर्म किस फाइलम और क्लास से बिलोंग करता है? तो अर्थफॉर्म बिलोंग करता है फाइलम तो एनिलिडा, फाइलम एनिलिडा, और क्लास ओलिगोकीटा, ओलिगोकीटा। क्या कहा मैंने? फाइलम एनिलिडा और क्लास ओलिगोकीटा से बिलोंग करता है कौन? अर्थफॉर्म। अर्थफॉर्म का रंग जो होता है वो ब्राउन होता है। ये किस वर्ण के कारण होता है? अर्थफॉर्म का रंग ब्राउन होता है। अर्थफॉर्म का रंग ब्राउन होता है, वो किस वर्ण के कारण होता है? तो याद रखना, पोरफायरिन। पोरफायरिन वर्णक के कारण, पोरफायरिन वर्णक के कारण इनका कलर जो बॉडी का होता है वो कैसा होता है? ब्राउन होता है। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थफॉर्म। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट को हम क्या कहते हैं? तो फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो है वो है पेरिस्टोमियम। फर्स्ट बॉडी सेगमेंट जो इनकी बॉडी का पहला सेगमेंट है, जो इनकी बॉडी का पहला सेगमेंट होता है, उसको हम बोलते हैं पेरिस्टोमियम। विच सेगमेंट्स इन अर्थफॉर्म आर कवर्ड बाय क्लाइटिलम। विच सेगमेंट इन अर्थफॉर्म आर कवर्ड बाय क्लाइटिलम। अर्थफॉर्म के अंदर, केंचुए के अंदर वो कौन कौन से ऐसे खंड है जहां पर क्लाइटिलम पाया जाता है या पर्याणिका पाई जाती है? तो क्लाइटिलम कहाँ कहाँ पर पाया जाता है? 14, 15 एंड 16। 14, 15 और 16 सेगमेंट के ऊपर क्लाइटिलम होता है। तो विच सेगमेंट इन अर्थफॉर्म आर कवर्ड बाय क्लाइटिलम? 14, 15 एंड 16। और फर्स्ट सेगमेंट कौन सा है? पेरिस्टोमियम है। लोकोमोशन इन अर्थफॉर्म अकर विद द हेल्प ऑफ। अर्थफॉर्म के अंदर लोकोमोशन किससे होता है? तो अर्थफॉर्म के अंदर लोकोमोशन सीटी से होता है। अर्थफॉर्म के अंदर लोकोमोशन किससे होता है? सीटी से होता है। ठीक है, ये एस शेप्ड होते हैं, एस आकार के होते हैं और काइटिन के बने होते हैं। ठीक है, एस आकार के होते हैं, काइटिनस होते हैं। तो लोकोमोशन इन अर्थफॉर्म अकर विद द हेल्प ऑफ सीटी। अ सिंगल फीमेल जेनिटल पोर इज प्रेजेंट इन विच सेगमेंट। एक एकल मादा जननिक छिद्र किस सेगमेंट में होता है? तो अर्थफॉर्म के अंदर फीमेल जेनिटल पोर, अर्थफॉर्म के अंदर जो फीमेल जेनिटल पोर होता है वो प्रेजेंट होता है 14th सेगमेंट में। ठीक है, एक सिंगल, याद रखना, एक सिंगल फीमेल जेनिटल पोर प्रेजेंट होता है। और वो कौन से खंड में होता है, कौन से सेगमेंट में होता है? 14th में। अब पेयर ऑफ मेल जेनिटल पोर आर प्रेजेंट इन विच सेगमेंट। अब क्वेश्चन किसके ऊपर आ गया? मेल जेनिटल की पोर के ऊपर, नर जननिक छिद्र के ऊपर आ गया। तो वो किस में होता है? तो 1 पेयर होते हैं। तो मेल जेनिटल पोर, मेल जेनिटल पोर, मेल जेनिटल पोर किस सेगमेंट में प्रेजेंट होता है? मेल जेनिटल पोर 1 पेयर होता है और प्रेजेंट होते हैं 18th सेगमेंट में। भूलना नहीं, 18th सेगमेंट में। मेल जेनिटल पोर 18th सेगमेंट में प्रेजेंट है और फीमेल जेनिटल पोर 14 में। मेल जेनिटल पोर 1 पेयर होते हैं
फीमेल जेनिटल पोर 1 होता है। अर्थवॉर्म रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ, अर्थवॉर्म किसकी मदद से श्वसन करता है? तो अर्थवॉर्म रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन, है ना, नम त्वचा। अर्थवॉर्म नम त्वचा से क्या करता है? रेस्पायर करता है। अर्थवॉर्म रेस्पायर विद द हेल्प ऑफ मॉइस्ट स्किन। एक्सक्रीशन इन अर्थवॉर्म अकर बाय, उत्सर्जन। अर्थवॉर्म के अंदर उत्सर्जन किससे होता है? तो बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स होते हैं, आपको मालूम होना चाहिए सभी को। नेफ्रीडिया, ठीक है। अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है, अर्थवॉर्म के अंदर जो एक्सक्रीशन होता है वो किसके थ्रू होता है? नेफ्रीडिया के थ्रू होता है। नेम द स्ट्रक्चर विच इंक्रीजेज द इफेक्टिव एरिया ऑफ एब्जॉर्प्शन इन इंटेस्टाइन। अर्थवॉर्म की इंटेस्टाइन के अंदर, अर्थवॉर्म के इंटेस्टाइन के अंदर वह कौन सी रचना है जो इंटेस्टाइन के एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को, अवशोषित एरिया जो होता है, अवशोषण एरिया जो होता है उसको बढ़ाते हैं? तो एक स्ट्रक्चर होता है वो टिफ्लोसोल है। टिफ्लोसोल ये एक विलाई की तरह काम करता है। जिस तरीके से विलाई जो होते हैं ना वो इंटेस्टाइन के अंदर एब्जॉर्प्टिव सरफेस एरिया को बढ़ाते हैं, वैसे ही अर्थवॉर्म के अंदर मिलने वाला जो विलाई है वो कौन है? टिफ्लोसोल है, जो आंत्र की अवशोषण सतह को बढ़ाता है। What type of blood vascular system is found in earthworm? अर्थवॉर्म के अंदर किस प्रकार का रक्त परिसंचन तंत्र पाया जाता है? तो अर्थवॉर्म के अंदर क्लोज्ड टाइप का सर्कुलेटरी सिस्टम पाया जाता है, यानी कि बंद प्रकार का, बंद प्रकार का, ठीक है। वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर इन अर्थवॉर्म? तो अर्थवॉर्म के अंदर फर्टिलाइजेशन जो होता है वो कोकून में होता है, कोकून में, क्योंकि कोकून बॉडी के बाहर है, कोकून बॉडी के बाहर है ना, मतलब बॉडी के सरफेस के ऊपर है, इसीलिए यहाँ पर हम उसको क्या कहेंगे? भले ही कोकून के अंदर हो रहा है, भले ही कोकून के अंदर हो रहा है, लेकिन कोकून बॉडी के बाहर बनता है, ठीक है ना। बॉडी के कहाँ पर बनेगा भाई? बाहर बनता है ना कोकून। तो भले ही कोकून के अंदर हो रहा है, लेकिन कोकून तो बॉडी के बाहर बन रहा था ना, तो इसलिए उसको एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन मानते हैं। तो वेयर डू फर्टिलाइजेशन अकर? कोकून में। कोकून में होने वाले फर्टिलाइजेशन को आप इंटरनल कहोगे या एक्सटर्नल कहोगे? तो हम एक्सटर्नल कहेंगे। वेयर इज हीमोग्लोबिन फाउंड इन अर्थवॉर्म? अब अर्थवॉर्म के अंदर आरबीसी तो होती नहीं है, तो यहाँ पर जो हीमोग्लोबिन होता है इट इज फाउंड डिजॉल्व्ड इन ब्लड प्लाज्मा। hemoglobin is found dissolved in blood plasma. Hemoglobin is found dissolved in blood plasma. Hemoglobin is found dissolved in blood plasma. तो where is hemoglobin found in earthworm? अर्थवॉर्म के अंदर हीमोग्लोबिन कहाँ पाया जाता है? तो ये रक्त प्लाज्मा में घुलित अवस्था में पाया जाता है। नंबर एंड पोजीशन ऑफ टेस्टिस, जो वृषण है उनका नंबर और पोजीशन, तो नंबर तो कितना है? 2 पेयर्स है, और पोजीशन क्या है? फाउंड इन 10th एंड 11th सेगमेंट, फाउंड इन 10th एंड 11th सेगमेंट। याद रखना। नंबर एंड पोजीशन ऑफ ओवरीज, तो ओवरीज का नंबर कितना है? 1 पेयर है। ओवरीज का नंबर कितना है? 1 पेयर है। और कहाँ पर होती है? कहाँ पर होती है? तो फाउंड अटैच्ड टू, फाउंड अटैच्ड टू, फाउंड अटैच्ड टू, हम ये कह सकते हैं कि द सेप्टम, फाउंड अटैच्ड टू द सेप्टम, फाउंड बिटवीन 12th एंड 13th सेगमेंट, 12th और 13th सेगमेंट। जैसे मान लीजिए ये बॉडी है ना, तो बॉडी है तो 13th, 12th और 13th जो होगा, 12th और 13th, जैसे यहाँ पर देखिए ये 12th है और ये 13th है, तो 12th और 13th के बीच में यहाँ पर 1 फाउंड अटैच टू क्या का? नंबर एंड पोजीशन ऑफ ओवरीज, है ना। तो नंबर एंड पोजीशन ऑफ, यहाँ पर ये पूछा है कि नंबर एंड पोजीशन ऑफ ओवरी, तो वो 13th के अंदर, ये यहाँ पर लगी रहती है,
इज इट क्लियर? नंबर ऑफ ओवरीज कहाँ पर होगी? ये यहाँ पर। तो 1 पेयर फाउंड अटैच टू, ये देखो 12th और 13th के बीच में जो सेगमेंट है, 12th और 13th के बीच में जो सेप्टम है उससे अटैच रहती है। लेकिन बाकायदा यदि पोजीशन पूछ ले कि पोजीशन कहाँ पर है, तो फिर 13th कहेंगे हम लोग, है ना, क्योंकि है तो वो 13th में ही है। ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक विच न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड फाउंड इन ह्यूमस। अर्थवर्म खाता क्या है भैया? मिट्टी, और उसमें ह्यूमस है। ह्यूमस के अंदर क्या होता है? ह्यूमिक एसिड होता है। तो ग्लैंड्स फाउंड इन स्टमक विच न्यूट्रलाइज ह्यूमिक एसिड फाउंड इन ह्यूमस। ह्यूमस के अंदर पाए जाने वाले ह्यूमिक अम्ल को, ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज करने वाली जो ग्लैंड्स होती है, जो इनकी स्टमक में मिलती है, उनको क्या कहते हैं? तो कैल्सीफेरस ग्लैंड। कौन सी ग्लैंड्स होती है भाई? कैल्सीफेरस ग्लैंड्स होती है। इनके अंदर स्पेशल ग्लैंड्स होती है जिनको कि हम लोग कैल्सीफेरस ग्लैंड्स कहते हैं। ये कैल्सीफेरस ग्लैंड जो होती है वो ह्यूमिक एसिड को न्यूट्रलाइज कर देती है। व्हाट टाइप ऑफ सिलोम इज फाउंड इन अर्थवर्म? तो अर्थवर्म के अंदर ट्रू सिलोम मिलती है और उसको हम बोलते हैं साइजोशील। अर्थवर्म के अंदर ट्रू सिलोम मिलती है, अर्थवर्म के अंदर ट्रू सिलोम मिलती है और उसको हम क्या कहते हैं? साइजोशील कहते हैं। लास्ट बॉडी सेगमेंट ऑफ अर्थवर्म, जिस तरीके से हमने फर्स्ट बॉडी सेगमेंट क्या कहा था? पेरिस्टोमियम, वैसे ही लास्ट बॉडी सेगमेंट जो है वो कौन सा? पाइजीडियम, राइट। लास्ट बॉडी सेगमेंट कौन सा है? पाइजीडियम है। इज एनी लार्वल स्टेज फाउंड इन अर्थवर्म? नो, डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। डेवलपमेंट इज डायरेक्ट। क्योंकि डेवलपमेंट इनके अंदर डायरेक्ट होता है, इसलिए कोई लार्वल स्टेज अर्थवर्म के अंदर नहीं होती है। टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन अर्थवर्म। अर्थवर्म के अंदर क्लीवेज कौन सा होता है? तो अर्थवर्म के अंदर जो क्लीवेज होता है वो होता है होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल मतलब पूर्णभंजी व असमान। पूर्णभंजी व असमान। टाइप ऑफ क्लीवेज फाउंड इन अर्थवर्म होलोब्लास्टिक एंड अनइक्वल। सो माय डियर स्टूडेंट्स, ये थे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस अर्थवर्म के ऊपर। हम लोग रोज़ाना आप लोगों के लिए नए नए वीडियोस लेकर आ रहे हैं। एक आदत बना लीजिए कि रोज़ाना आपको विज्ञान एक्सप्रेस 11 बजे देखना ही है और चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और वीडियोस को लाइक और शेयर करना है। हर एक बच्चा जिम्मेदारी से इन वीडियोस को कम से कम एक बच्चे को तो पहुंचाए। तो आज के लिए इतना ही। हम कल फिर हाजिर होंगे एक नए वीडियो के साथ में ठीक 11 बजे। तब तक के लिए इंतज़ार कीजिए।